सिर्फ 500 रुपए में 200 किलोमीटर सफर करने वाली जनाब ये पिकअप आप लोग देख सकते हैं। एक पाकिस्तानी नौजवान ने जनाब ये पिकअप तैयार की है जिस पे आपका सिर्फ 500 रुपया खर्चा आएगा और 500 रुपए में जनाब ये 200 किलोमीटर सफर करेगी बगैर पेट्रोल के। इसमें जनाब आपको पेट्रोल की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आपने अपने घर के सिंपल जो आपके स्विचेस हैं वहां पर जनाब आपने इसका जो स्विच लगा देना है और ये चार्ज हो जाएगी इसकी बैटरी और ये 500 रुपए में 200 किलोमीटर सफर करेगी। तो इस वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देखना है। इसकी तमाम डिटेल हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चेंजिंग की गई है। आप लोग किस तरह से अपनी किसी भी पुरानी से पुरानी गाड़ी को, आप लोग पिकअप को, रिक्शे को, किसी भी चीज को किस तरह से आप पेट्रोल से जान छुड़वा सकते हैं, क्या क्या आपको चेंजिंग करवानी पड़ेगी। वीडियो को आज आप लोगों ने मुकम्मल देखना। तो बिलाल भाई से आपको मिलवाते हैं जनाब जो ग्रीन मोटर्स के जनाब सीईओ हैं, तो उनसे मजीद डिटेल लेते हैं कि भाई उन्होंने इसमें क्या क्या चेंजिंग की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू ग्रीन मोटर। तो ये जो चीज़ है, ये अगर सोलर पे आप इंस्टॉल चार्ज करते हैं, ये गाड़ी कन्वर्ट करवा के, तो फिर तो आपको बिल्कुल फ्री है, आपको कोई खर्चा देने की जरूरत नहीं है। बैटरी की डेप्रिसिएशन है वो भी तकरीबन 8 से 10 साल उसकी लाइफ है, ठीक है। और अगर आप इसको पेट्रोल पे चलाते हैं तो ये आपको टोटल जो कॉस्ट पड़ती है, ये आपको 200 किलोमीटर में 500 रुपए टोटल जो है आपके एक्सपेंस आता है। यानी कि 6 से 7 यूनिट जो है बिजली के ये कंज्यूम करती है 0 से 100% चार्ज करने के लिए। तो आप इसको 220 पे जो आपका घरेलू मीटर है, आप इस पे इसको चार्ज करते हैं और 200 किलोमीटर तक चलाते हैं और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 60 है। अच्छा। और उसके अलावा इसकी जो लोड कैपेसिटी सर कितनी है जी, इसके अंदर जो लोड है ये टोटल आप इसके कैरी कर सकते हैं 1 टन से 1.5 टन तक वजन जो है आप इस पे कैरी कर सकते हैं किसी किस्म की प्रॉब्लम के बगैर। और मैक्सिमम स्पीड जो है वो इसकी 60 आती है। अच्छा बिलाल भाई, अगर यही गाड़ी कोई बंदा पेट्रोल पे चलाता है तो 200 किलोमीटर अगर वो सफर करता है तो उसमें कितना खर्चा आ जाएगा उसे? शम्स भाई, इसमें बेसिकली जो फ्यूल है ना, फ्यूल जो है वो तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर आपकी ये गाड़ी करती है। और आपको तकरीबन कोई 4500 से तकरीबन 4500 के करीब आप जो है ना वो फ्यूल की कंजम्पशन आपकी आ जाती है। तो आप बिल्कुल अगर इसको इलेक्ट्रिक पे करते हैं कन्वर्ट और इसको आप बिजली पे चार्ज करते हैं जो कि घरेलू है, तो फिर आपको ये 5 से 6 रुपए पर किलो, आप 5 से 6 रुपए टोटल पर किलोमीटर, और आपको 200 किलोमीटर के लिए तकरीबन को 500 से 600 रुपए टोटल पड़ता है। और आपकी ये गाड़ी चार्ज हो जाती है और आपका 4000 रुपए जो है ना वो पर डे आपकी बचत आ सकती है 200 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद। जबरदस्त हो गया। अच्छा, कुछ लोग सर कहते हैं, हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, कुछ लोग कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होने का फायदा नहीं है, तो उन लोगों को सर क्या कहेंगे? अच्छा, शम्स भाई, मसला ये है कि हमें ना पाकिस्तान, क्योंकि हमारा कुछ लोगों की प्रॉब्लम है, कुछ नॉलेज की कमी है, कुछ हम इसके ऊपर रिसर्च और वर्किंग भी नहीं करते। तो मैंने आपको सिंपल से फार्मूले बता दिए। अब कोई भी जी श्योर बंदा, जो समझदार बंदा है, वो इसको कैलकुलेट कर सकता है। मैंने आपको सिंपल बता दिया कि ये 6 से 7 रुपए पर किलोमीटर पड़ती है और एक चार्ज पे आपके 6 से 7 यूनिट जो है वो ये कंज्यूम करती है। ठीक हो गया। तो आप उसको कैलकुलेट कर लें, अगर आपका 60 रुपए भी अप्रोक्सीमेटली आपका एक यूनिट की कॉस्ट है, तो ये आपका 600 रुपए बनता है, ठीक है। बैटरी की डेप्रिसिएशन भी आप डाल लें तो फिर भी हर सूरत में ये आपको बचत है। आम फ्यूल वाली गाड़ी जो है वो आपको 25 से 30 रुपए पर किलोमीटर पड़ती है, बिल्कुल ऐसे ठीक है। ये और 5 ये से 6 रुपए पड़ेगी, 5 से 6 रुपए पर किलोमीटर पड़ती है। और दूसरी बात यह है कि इसकी जो लोगों को मेन प्रॉब्लम ये आती है, वो ये समझते हैं कि मोटर जो है वो लो पावर चीज है, मोटर एक ऐसी चीज है जो कन्वेंशन इंजन का जो है वो मुकाबला नहीं कर सकती। तो भाई, आपकी सारी इंडस्ट्री जो है वो ऑपरेट हो रही है मोटर से, ऑपरेट हो रही है। मोटर बहुत पावरफुल है, इसमें 10 किलोवाट की मोटर है, आप 20 किलोवाट की भी लगा सकते हैं, 30 की भी लगा सकते हैं। तो मोटर में बहुत ज्यादा काम हो गया। आपकी फास्ट गाड़ियां जो हैं, आपकी जितनी भी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं, आप देखें वो मोटर पे ऑपरेट होती हैं और उनके अंदर पावर जो है वो इंजन से ज्यादा होती है, वो टॉर्क जो है वो इंजन से ज्यादा प्रोड्यूस करती है। तो इसलिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वाटरप्रूफ मोटरें हैं। अच्छा, ये परमानेंट मैग्नेट मोटरें हैं, इनको बेहतरीन। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 साल की वारंटी कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके अलावा ये फॉर लाइफ चलने वाली चीजें हैं, ये बिल्कुल खराब भी नहीं होती है, जलती भी नहीं है। इनको पानी के अंदर भी रख के आप चलाएंगे तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका जो इंजन है, आप हर तीसरे दिन बाद उसकी गैसकिट और बाकी चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं। आपने उसके ऑयल चेंज में कोई प्रॉब्लम कर दी तो टाइम से आप
ऑयल चेंजिंग करवा सके, या वैसे ही गाड़ी गर्म होगी तो आपके लिए वो प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बिल्कुल साथ वो ऐसे ही है। इशू नहीं है। अच्छा। आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट जीरो है, ठीक है। आपको पूरे महीने में कुछ भी खर्च नहीं करना। आपने बॉडी के ऊपर कॉस्ट देनी है, आपने टायरों के ऊपर आपका खर्चा आ सकता है, लेकिन आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो इंजन की मद में जाती है वो बिल्कुल जीरो है। आपने कोई ऑयल नहीं डलवाना, मोटर है, मोटर के अंदर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ठीक और है। वो चलती रहती है। बिल्कुल उसके लिए बेहतरीन है। आपको कोई मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट जो वो बियर नहीं करनी पड़ती। जबरदस्त होगा सर। इसमें आपने क्या क्या चेंजिंग की है? इसका इंजन निकाला है या इंजन इसके अंदर फिट है, या क्या क्या इसमें चेंजिंग की है? और हमारे नाज़रीन जो है वो कौन कौन सी गाड़ियों को आपसे कन्वर्ट करवा सकते अच्छा, हैं? ऐसा है कि ये जो आपके सामने गाड़ी है ये सुजुकी पिकअप है, जी। और पाकिस्तान में ये सबसे ज्यादा चलने वाली गाड़ी है। इसका यूटिलाइज बहुत ज्यादा है। आपके जितने डिस्ट्रीब्यूटर है उनकी डिस्ट्रीब्यूशनों पे ये गाड़ी चलती है। आपके जितने भी वेयर हाउस के लोग हैं, आपकी फैक्ट्रियां हैं, आपकी कंपनियां हैं, और आपके जो ट्रांसपोर्टर है वो सारे इस गाड़ी को लाइक करते हैं। ये मतलब आपका 1.5 से 2 टन वजन जो वो कैरी करती है, ठीक है। तो हर बंदे की ये जरूरत है गाड़ी। बिल्कुल तो ऐसा ही है। हमने इस गाड़ी को जो कन्वर्ट किया है वो इसी पर्पज के लिए किया है कि आपका हर बंदा जो है वो इससे फायदा उठा सकता है, और अपनी जेब के ऊपर जो उसका भारी इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट का और फ्यूल की कॉस्ट का जो मंथली उसको पड़ता है वो उससे अपनी जान छुड़ा सकता है। आप मंथली 1,20,000 तक सेविंग कर सकते हैं, बिल्कुल और ऐसे। सेविंग करने के बाद जितनी इस गाड़ी पे कॉस्ट आती है वो आपके 1 साल में पैसे पूरे हो जाते हैं, और आप इसको 8 से 9 साल तक बगैर कोई खर्चा किए चला सकते हैं। जबरदस्त हो गया सर। क्या क्या चेंजिंग की इसमें, क्या क्या फिट किया आपने, अच्छा, तो बताइए। इसमें हमने क्या किया है कि डिफरेंट जो गाड़ियां होती हैं उनके साथ डिफरेंट ट्रीटमेंट होते हैं, ठीक अच्छा। है। वो गाड़ी टू गाड़ी चीजें वेरी करती हैं। अब हमने इस गाड़ी में ये किया है जी कि जी इसको फुली इलेक्ट्रिक कर दिया है। हमने इंजन इसका निकाल दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ जी। पे एक बहुत बड़ा इंजन होता था, इंजन को हमने रिमूव कर दिया। उसकी जगह पे हमने 10 किलोवाट PMSM वाटर प्रूफ मोटर लगा दी है, और इसके गियर के साथ सिंक्रोनाइज किया है। इसके गियर उसी तरह यूटिलाइज होंगे। ठीक ये है। गाड़ी एक तरह से ऑटोमेटिक गाड़ी बन जाती है। आप चौथे गियर में भी इसको चला सकते हैं बगैर क्लच यूज किए। आप अच्छा। इसको रोकें, चलाएं, आपको गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। गियर यूटिलाइज करने का पर्पस ये है, एक आपको अच्छी स्पीड मिलती है, दूसरा आपका जो टॉर्क है वो ज्यादा मोटर प्रोड्यूस करती है। ठीक है। आप अगर लोडिंग पे हैं, आप चढ़ाई पे हैं, तो आप दूसरा, तीसरा, चौथा आप किसी भी गियर को शिफ्ट करके अपनी मंजिल तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं, और आपको स्पीड जो मिलती है वो तकरीबन 60 से 70 की स्पीड मिलती है विद लोड। जबरदस्त हो गया सर। इसमें बैटरी वगैरह का जो हमें कैसे पता चलेगा कि कितने % रह गई है या आपकी बैटरी चार्ज होने वाली है, वो कुछ सिस्टम दिया है इसमें आपने? जी शम्स भाई, बेसिकली मैं आपको पहले तो इसके ये पार्ट्स बता देता हूँ। ये कंट्रोलर है, ठीक है। ये इसका कैड कम्युनिकेशन के साथ कंट्रोलर है। इसके अंदर हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वो सारा इसमें अवेलेबल है, ठीक है। ये जो इसका है ब्रेकर, ठीक है, आप इसको कभी भी ऑन ऑफ करने के लिए ये यूज होता है, या उसके अलावा कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट होता है तो ये ब्रेकर है। कंट्रोलर के अंदर अपना जो है प्रोग्राम होता है, ठीक है। मोटर है, मोटर जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्यारे तरीके से सिंक्रोनाइज इसको किया है। उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि बेसिकली इसको यूज करने का जो तरीका कार है। अभी हम इसको ऑन करते हैं, ठीक और है। मैं आपको दिखाता हूँ। जी बल्कि आप इधर से आ जाए। जी। अच्छा शम्स भाई, आपने सिर्फ इसमें करना क्या है, जी ये जी। आपकी फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक गाड़ी है। ठीक है। इसके अंदर कोई फ्यूल नहीं है, कोई इंजन नहीं है। आपने इसको जस्ट ऑन करना है। ये गाड़ी आपकी ऑन है। अगर ठीक आपको है। मैं दिखा सकूं तो जी ये आपका BMS मोनीटर है, जी ठीक जी। है। इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन, अभी आपको पता है कि रोशनी कम है जरा, बिल्कुल ऐसा ही डे है। की वजह से आप यहाँ पे देख लीजिए 70% इसमें बैटरी है, ओके। ठीक है। 79.3% इसका वोल्टेज है, ठीक और है। आपके जो एम्पेयर जितने गाड़ी एम्पेयर यूज करेगी वो भी इसके ऊपर जो है वो आता है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा मैं अगर आपको दिखा सकूं जी जी। तो मैं आपको अपने मोबाइल पे इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ। अच्छा, मोबाइल पे भी इसने सेटिंग की हुई जी है आपने? बिल्कुल, आप इसको मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। उसके अलावा जबरदस्त। इसका जो डैशबोर्ड है उसके अंदर कैन कम्युनिकेशन है, आप ये देख सकते हैं, जी। ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं कि अभी 79.37 वोल्टेज है, 320 एम्पेयर की ये बैटरी है, 225 एम्पेयर अभी इसमें खड़े हुए हैं, और इसकी जो रिमेनिंग बैटरी है वो 70% है, ठीक है। अभी जो यूटिलाइज किए हैं वो 10 एम्पेयर इसके यूटिलाइज है। इंडिविजुअल ईच सेल की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। उसके अलावा आपको इसकी सेटिंग मिलती है, ठीक ठीक है। है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं इसमें सारी सेटिंग BMS की है, ठीक है। इसके अलावा इसका कंट्रोल है, ठीक है। इसमें आप
ये पासवर्ड लगा के अपनी सेटिंग को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जबरदस्त, ये ऑनलाइन आपका सारा कैन प्रोटोकॉल के साथ, उसके अलावा ये BMS की सारी सेटिंग है, ठीक है, ठीक है, आप देख जबरदस्त, सकते हैं, ठीक है। बेहतरीन। और इसको अब शम्स भाई चलाना जी जी, बहुत ही आसान है, ठीक है, ठीक है। ये आपको किसी किस्म का कोई नहीं, आपने एक मरतबा ही गियर चेंज करना है, ओके, चाहे स्टार्टिंग पे ही आप तीसरा गियर लगा लो या अच्छा चौथा गियर पे गाड़ी शिफ्ट कर लो, ठीक है। अच्छा, एक दफा सिर्फ गियर लगाना हाँ, पड़ेगा। बिल्कुल आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आप लोड पे हैं तो फिर आप तीसरे गियर या दूसरे गियर से स्टार्ट ले लें, ठीक है, मतलब इसमें चारों गियर आपके यूज होते हैं और रिवर्स भी गाड़ी का यूज होता है, अच्छा, ठीक है। जबरदस्त, आप इसको किसी किस्म की, यानी कि इसके जो ओरिजिनल क्लच प्लेट्स हैं वो सारी इसमें अवेलेबल हैं, ठीक ओके, है। गाड़ी उसी तरह परफॉर्म करती है और क्लच से पाँव आप उठा के आप इसको, जैसे एक इलेक्ट्रिक गाड़ी उस तरह से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा सर, जो इसमें पार्ट्स वगैरह जो आप यूज करते हैं, क्या इनकी कोई वारंटी वगैरह भी होती है आपकी तरफ से? अच्छा, ऐसा है कि ग्रीन मोटर जितने भी प्रोजेक्ट करती है हर पार्ट की वो गारंटी देती है, ठीक है। ओके, हमारे पास जितनी भी, हमारा एक पूरा R&D रिसर्च जो एक डिपार्टमेंट है जिसके अंदर हम पहले हर चीज को सिंक्रोनाइज करते हैं, ठीक है। और उसकी जो वारंटी है उसको भी हम फुल प्रूफ बनाते हैं। अगर किसी कस्टमर को हम कुछ चीज देते हैं तो हम उसको ऐसे नहीं कहते कि भाई इन चीजों की वारंटी नहीं है, हम उनको वारंटी प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई बंदा हमसे इंस्टॉलेशन करवाता है, अगर कोई पार्ट्स खरीदता है तो पार्ट्स डेफिनेटली वो अपने तरीके से लगाएगा तो उसकी कोई वारंटी नहीं होती। लेकिन जो इंस्टॉलेशन हम करके देते हैं, हम हर पार्ट की, इसमें बैटरी है, चार्जर है, कंट्रोलर है, उसके अलावा आपका BMS है, उसके अलावा आपकी मोटर है, ठीक है। ये जितने पार्ट्स हैं इन सारे पार्ट्स की, और DC टू DC कन्वर्टर है, इन सारे पार्ट्स की हम 1 साल की वारंटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इनमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कोई रिपेयरेबल पार्ट्स होता है हम उसको रिपेयर करते हैं, अगर उसको रिप्लेस करने की जरूरत होती है तो हम उसको रिप्लेस भी करते हैं। सर इसकी बैटरी के बारे में बताइएगा जी। अच्छा सर, मैं आपको बैटरी और चार्जर और DC टू DC कन्वर्टर, ये 3 चीजें इसमें मेजर रोल अदा करती हैं, वो मैं बता देता हूँ। आपने इसको चार्ज करने का बहुत ही आसान तरीका है। ये 220 पे आपका जो नॉर्मल सॉकेट है, अपने घर पे सॉकेट है, आप उस पे इसको चार्ज करते हैं, ठीक है। और जब ये चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये जो आपको इंडिकेशन है ये आपको बता देगी कि अब आपकी बैटरी जो है फुली चार्ज हो गई है, और ये चार्जर जो है कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसी के अंदर DC टू DC कन्वर्टर लगा हुआ है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है, बहुत ही अच्छे केस में, सील्ड केस है, वाटरप्रूफ है, ठीक है। इसके अंदर 320 एम्पेयर के 24 सेल्स हैं, ठीक है। और BMS के साथ है, ठीक है। और इसकी जो लाइफ है ये 6000 लाइफ साइकिल के साथ सेल है।